हाउ आई विल ग्रो इन माई सिविल इंजीनियरिंग करियर। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, काफ़ी इंजीनियर्स या फिर व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था, सर हमें ऐसा बताइए कि ताकि हम जो अपनी लाइफ सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में हम ग्रो कर सकें। देखिए सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं और काफ़ी अपने देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद काफ़ी होता है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, अब हमें साइड पे काम करना है। पर लेकिन साइड पे काम करने के बाद आपको क्या करना होता है, ड्राइंग्स देखनी होती है, आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे वर्क करना होता है। पर लेकिन उससे अलग भी सिविल इंजीनियरिंग के बहुत से काम होते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग होता है, आपका बिलिंग इंजीनियरिंग होता है। तो काफ़ी जो डिपार्टमेंट है उन पे हमें काम करना होता है। तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप करने के बाद आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। आपने देखा होगा जो आप करंट में पास आउट हुए हो हैं, तो आपका जैसे जैसे 1 या 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आपने देखा होगा जो आपके साथ के हैं वो तो काफ़ी लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट लेकिन आप उसी लेवल पे रहते हैं। तो लेवल पे हमें कैसे जाना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। अपना जो ग्रो है वो कैसे करना है, अपना जो खुद का लेवल है ग्रो कैसे करना है, अच्छी कंपनी में हमें कैसे अच्छी कंपनी में कैसे जॉब हमें पानी है, कैसे अपनी स्किल्स को हमें बढ़ाना है। तो डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद उसके साथ साथ हमें स्किल्स को बढ़ाना है। जैसे कि अब हमारा ऑटोकैड होता है, ई टैब्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ताकि हमारी जो स्किल्स हैं वो हमारी जो कंपनी में या फिर किसी कंपनी में आपको जॉब करने में आसानी रहे, प्लस उसको जो आपकी जो मैनेजमेंट है, वो जो आपकी पोस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अपने करियर को हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। तो इंजीनियरिंग जो पोस्ट होती है, जैसे इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है या फिर जो अभी करंट में जो स्टूडेंट्स होता है वो इंजीनियरिंग है, उसके जो 4 कैटेगरी हो जाती है। एक तो परसुइंग, या फिर वो परसुइंग जो इंजीनियरिंग कर रहा है, परसुइंग मतलब अभी करंट में वो डिप्लोमा या फिर बीटेक परसुइंग में इंजीनियरिंग कर रहा है। दूसरा लुकिंग फॉर जॉब, या फिर करंट में जब भी उसने अभी करंट में ही कोई जॉब गेट किया, मतलब अभी जॉब मिली है, या फिर कोई जॉब आपकी ढूंढ रहा है, या फिर अपनी नया जॉब लुकिंग ढूंढ रहा है, ठीक है। तो तीसरा हमारा न्यूली अपॉइंटेड, मतलब पहला तो हमारा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर दूसरा हम न्यूली जो जॉब है वो ढूंढ रहे हैं, जॉब अभी हमने पास आउट किया है, बस अब हमें जॉब ढूंढना है। थर्ड है कि थर्ड स्टेज क्या आ जाती है कि आपने अभी कोई भी कंपनी है वो ज्वाइन कर ली है, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी आपकी आ जाती है एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, कि आप फर्स्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 4 ईयर एक्सपीरियंस बन जाते हैं। कि आपने देखा होगा किसी कंपनी में जो जैसे जैसे कंपनी का लेवल होता है उसी बेस पे वहाँ पे इंजीनियर्स एक्सपीरियंस को वहाँ पे हायर करते हैं। जैसे आपका छोटी कंपनी होती है, बिल्डर्स होते हैं, वो मिनिमम 1 साल 2 साल हायर करते हैं। जैसे जैसे कंपनी आपकी बढ़ जाती है, फिर किसी पोस्ट पे बढ़ जाते हो, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर आपका बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर बनना है, जैसे आप को पोस्ट पे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स या फिर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपका एक्सपीरियंस आपके रिक्वायरमेंट रहता है। तो वहाँ पे अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ, चूज़ योर प्रॉब्लम। अपनी जो करंट में है, अब अगर आपको स्टूडेंट करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अपने अंदर जो स्किल्स है क्या है, अपने करंट में जाएंगे, न्यू अपने डिप्लोमा बीटेक किया तो जॉब करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपके अंदर हेजिटेशन आपको फील होगी कि हाँ मेरे अंदर ये हेजिटेशन है, मुझे साइड पे वर्क करना नहीं आता, या फिर मुझे ये आता है, मुझे थियोरेटिकली ये आता है, प्रैक्टिकली ये नहीं आता है, बीबीएस नहीं आता है। वहाँ पे साइड पे तो आपको बहुत काम करना होगा, बट लेकिन वो स्किल्स कैसी आएंगी, तो वो कैसे हमें ग्रो करना होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा नो इंडस्ट्री नॉलेज फ्रॉम कॉलेज। आपने देखा जो हमारे जो साइट पे हम जाते हैं फिर ठीक है, तो इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं होती है, हमारे कॉलेज की जो नॉलेज होती है वहाँ पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वहाँ पे ज़्यादा स्किल हमें नहीं होती है। तो लैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स ओनली हैविंग डिग्री। तो हमारे पास क्या होता है कि साइट की जो नॉलेज है वो नहीं होती है, जस्ट ओनली कॉलेज की जो स्किल्स होती हैं वो उसमें भी हमें कमी होती है, मतलब अच्छे से नॉलेज नहीं मिल पाती है ताकि हम साइट पे वर्क कर पाएँ। तो थर्ड होता है हमारा लॉट्स ऑफ क्राउड फाइटिंग फॉर जॉब। तो जॉब को पाने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आती है, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारा स्किल्स होती हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, हमारे स्किल ई टैब्स या फिर आपका ऑटोकैड या फिर बीबीएस या फिर हम जो भी लेआउट स्किल्स करते हैं, तो वो साइट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी आप साइट पे जाएंगे आपसे जस्ट पूछिए, अपना इंटरव्यू लेने के बाद आपसे पूछेगा आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास इंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर इंटर्नशिप है, या फिर आपके पास ये नॉलेज आता है। या काफ़ी ये भी होता है कि इंटरव्यू टाइम में हम कोई अभी क्वेश्चंस बता नहीं पाते हैं। कि सबसे पहले आपका गोल पहचानिए, अपने खुद की जो स्किल्स है उसको पहचानिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
तो उसके उसके बाद हम देख लेते हैं हैवी जॉब बट गॉट स्टक इन वन प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, कि हम किसी पोस्ट पे चले तो जाते हैं बट लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से वहाँ पे हम हाई पोस्ट पे नहीं बढ़ पाते हैं, या फिर कम नॉलेज की वजह से भी काफ़ी ये होता है कि इंजीनियर्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइड पे नॉलेज या मिस्टेक करता रहता है या फिर उसको जो काम दिया जाता है उसको नहीं आता है, तो वो काफ़ी होता है, उसकी वजह से साइड से निकाल दिया जाता है। तो हम उसके बाद जो हैविंग नो आइडिया अबाउट हाउ टू स्टार्ट एट एंटरप्रेन्योर, कि काफ़ी ये होता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर हमें कैसे स्टार्ट वर्क करना है। तो उसके लिए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टार्ट टॉप स्किल्स, तो इसके लिए एक गुरुजी की तरफ से एक प्लानिंग है जिसको बोला जाता है गुरुजी का खजाना, ठीक है। तो इसमें आपको 2 साल का कोर्स आपको प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मिलता है। तो सिविल गुरुजी तरफ से जो 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स है उसमें आपको ये दिया जाता है। तो इस कोर्स के अंदर आपको वो नॉलेज मिलती है जो एक साइट इंजीनियर को रिक्वायरमेंट रहती है। एक फ्रेशर से लेकर आपके जो फ्रेशर क्या होता है कि डिप्लोमा बीटेक पास आउट करने से लेकर आपकी एक अच्छी पोस्ट तक जाने तक, मतलब आपको वहाँ पे डेली आपको जॉब वैकेंसीज है वो अपडेट करी जाएगी। उसके बाद इस जो जॉब है आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है उस कोर्स के अंदर, तो इस कोर्स का गुरुजी के खजाने के अंदर जो कोर्स आपको दिया जा रहा है, तो खजाना का मतलब क्या है, जितने भी उसके पास जो खजाना मतलब क्या है कि जो नॉलेज है, जो इम्पोर्टेंस नॉलेज है, जो स्किल्स है, आपको जो इम्पोर्टेंस करेगी, जो आपको नॉलेज आपको जॉब पाने में प्लस आपकी स्किल्स बढ़ाने में, कि आपने देखा होगा कि आपके क्या क्या आपको आता है, आप साइड पे क्या कर लोगे, या फिर आपको क्या आता है, मतलब आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग करना है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वहाँ पे आप आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या फिर आप साइड पे भी ये कंपलसरी है आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग का, तो आप हाउस डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या फिर बेसिकली सेक्टर के अंदर वहाँ पे डिज़ाइनिंग विथ कंप्लीट रूल्स होते हैं। आपने देखा हो FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स होते हैं, या फिर आपके कितना आपको ओपन स्पेस छोड़ना है, तो वो सभी आपको आर्किटेक्ट रूल्स के रेगुलेशंस के आपको बताया जाएगा। तो डिटेल्ड एस्टिमेट, तो इस रूल्स के अंदर आपके जो प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर है फ्रॉम स्टार्ट टू टॉप स्किल्स पर्सन रिक्वायर्ड टू बिकम, कि आपकी जो स्टार्ट से लेकर आपका डिप्लोमा पास आउट करने से लेकर आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर आ जाए, तो वो कौन कौन सी स्किल्स है जो आपको हाई लेवल पे पहुंचाती है। आर्किटेक्ट प्लानिंग या डिज़ाइनिंग, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट ऑफ बिलिंग विद BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, आपको फुल डिटेल आपको एस्टिमेट सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस कोर्स के अंदर एक पहले से ही PDF फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के जो कोर्स है वो आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो इस कोर्स के अंदर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाली जाती है, जैसे बिल्डिंग के अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या लग रही है, रेट ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट, आपका डिटेल एस्टिमेट, आपने सुना होगा डिटेल जो प्रोजेक्ट है डिटेल एस्टिमेट निकाला जाता है पूरी बिल्डिंग का, तो वो करेक्ट निकालना वो आपको सिखाया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका डिटेल स्टील कैलकुलेशन, आपकी जो ड्राइंग्स होती है उसके बेस पे जितना आपका डिटेल एस्टिमेट है स्टील का वो निकाला जाता है, उसके कटिंग लेंथ, आपके उसके फार्मूलाज, तो सभी आपको डिटेल एस्टिमेट में आपको आना चाहिए कि आपका एक्स्ट्रा बार कहाँ पे लेना है, पिन कहाँ पे ऐड करना है, आपके जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो कितनी ऐड करना है, प्लस आपका कंटेनमेंट बार कितना, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, स्टिरप्स कैसे निकालते हैं, कितने नंबर्स ऑफ चेयर्स, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं फॉर ड्राइंग तो वो आपको सभी सिखाया जाएगा उसके अंदर। तो प्लस उसके सीट हम कैसे बनाते हैं EVS का, ठीक है। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो एक शेड्यूल के अंदर साइट पे हमें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आना चाहिए। तो डेली, क्योंकि काफ़ी होता है कि हमें आज काम किया ख़त्म, तो नेक्स्ट डे हम काम स्टार्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट डे की वजह से काम डिले हो जाता है, काम स्लो हो जाता है, तो इस वजह से हमें क्या करना है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए। तो कल का काम हम आज ही स्टार्ट कर देंगे कि हमें कल क्या करना है, किस इंजीनियर्स के अंडर में क्या काम रहेगा, किस लेबर्स के अंडर में क्या काम रहेगा, कितने हमें काम करना है, तो सभी हमारा जो उसके प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बताएगा कि जो आपकी ड्राइंग्स आ रही है या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है सेफ स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो हमें कहाँ पे उसमें देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं है, या फिर हमें डिज़ाइनिंग कैसे करना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अकॉर्डिंग।
उसके बाद आप प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैसे आगे ग्रो करेगा। अगर आप अच्छे इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो वहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे लो हो रहा है, कहाँ किस वजह से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है या फिर किस वजह से वो स्लो चल रहा है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है साइट पे वो कैसे जल्दी फास्ट ग्रो करना है, तो सभी आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में सिखाया जाएगा। इसके शेड्यूलिंग के बारे में इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। तो एक कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाना है, तो सारे इसमें सिखाया जाता है। तो जो कंटेंट रहेंगे इस कोर्स के अंदर, आपके एस्टिमेशन के अंदर आपको जो तो स्किल्स के बारे में हमने सीखा, तो कंटेंट क्या रहेगा कोर्स के अंदर, आपका एस्टिमेशन का है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस, आपका बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग आपको सिखाई जाएगी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सिखाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग आपको इसमें आपको आना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस मैन, आपको बिजनेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का भी आपको आना चाहिए। या फिर आप इसको स्किल्स को आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं ओनर के सामने कि हाँ आपको प्रोजेक्ट को इस तरह से आपको बढ़ाना चाहिए, अपनी कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग को कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए प्रोजेक्ट को। तो रिविट आपको आना चाहिए। रिविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी साइड के लिए, आपकी जो स्किल्स है उसको ग्रो करने के लिए, अपनी प्रोफेशनल को आपको ग्रो करने के लिए, अपनी जॉब पे अच्छी पोस्ट पाने के लिए। तो आपको क्या क्या आपको आता है, रिज्यूम में आप देखेंगे कि सिंपल क्या एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है। तो एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, ऑटोकैड, ई टैब्स, रिविट, एमएसबी, आपको क्या क्या आता है कि साइड पे आपको अच्छी पोस्ट पे आप हाई कर सकते हैं वहाँ पे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डिज़ाइनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स जो कोर्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कोर्स की वजह से आप अच्छी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। प्लस आपको इसमें बेनिफिट क्या रहेगा इस कोर्स का, तो ये जो कोर्स है आपको आपके जो अगर मार्केट में देखेंगे तो इसको 52,000 का जो कोर्स है, बट लेकिन आपको ओनली 13,000 में दिया जाता है। अगर आप कोड यूज करेंगे टैग, तो इस टैग को कोड यूज करते आपको जस्ट ये कोर्स आपको 13,000 में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कितना सेविंग आपको 39,000 का। तो ये क्या है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ये लोग सिविल गुरुजी हैं आपको फ्री कॉस्ट, आपको जब फ्री कॉस्ट प्लस सेविंग कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, इंजीनियर्स को ज़्यादा हेल्प हो सके। तो लॉकडाउन के बाद ये प्रैक्टिकली नॉलेज सिखाते हैं। पर 2 साल तक इन्होंने प्रैक्टिकली ही स्किल सिखाया है, बट लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये ऑफलाइन आपको वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़ दिए जाएंगे, PDF सिखाई जाएगी। तो ई टैब्स कैसे सिखाए, वो वीडियो पहले रिकॉर्डेड वीडियो होगी वो आपको सेंड की जाएगी। तो कैसे आपको थियोरेटिकली जो वीडियोज हैं वो भी आपको सेंड की जाएगी। तो आपके स्टील का, स्लैब का, BBS का सभी आपको सिखाया जाएगा। सभी आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो आपको प्रोवाइड की जाए इस कोर्स के अंदर। रेगुलर लाइव डाउट सेशन, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं आपके सेशन से आपके लाइव दिखाए जाएंगे। रेगुलर जॉब अलर्ट, न्यू वैकेंसी, जितनी भी आपके वैकेंसी आएगी आपके जिस कोर्स से रिलेटेड वो आपको अपडेट करा दी जाएगी। ठीक है, तो जो एक कोर्स है आपके जो ड्राइंग्स है बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, आपको बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग से आपको पढ़ना सिखाने से आएगा, तो वो ड्राइंग भी आपको दी जाएगी। तो 2 इयर्स कोर्स वैलिडेशन, जो इस कोर्स की वैलिडेशन है 2 साल तक रहेगी। तो मतलब 2 साल के में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएगी, प्लस 2 साल के अंदर आपकी जितनी भी जॉब वैकेंसीज आती है वो आपको अपडेट कराते रहेंगे 2 साल तक। रेफरेंस विद साइट वीडियोज़, जितनी आपकी जो साइट वीडियोज़ होती है रेफरेंस आपको प्रैक्टिकली वीडियोज़ के अंदर आपको दिया जाएगा, वो सिखा दिया जाएगा। काफ़ी इसके अंदर आप कोर्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी जो स्किल्स है बढ़ा सकते हो, अपना प्रोफेशनल बढ़ा सकते हो। एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपको स्किल्स या फिर नॉलेज आपको डिपेंड करता है कि नॉलेज कितनी है आपको, तभी आप एक अच्छी लेवल पे जा सकते हो, अच्छी लेवल ग्रो कर सकते हो, अपने खुद को ग्रो भी कर सकते हो। ठीक है, एक इंजीनियर से खाली ये नहीं हो कि डिप्लोमा BTech किया तो साइड पे जॉब करने चले गए, वहाँ पे एक्सपीरियंस बना तो हम आगे अपनी जो साइट विजिट प्रोफेशनल बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी स्किल्स हैं तो आप वहाँ पे प्रोफेशनल बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कोर्स आप परचेज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ई टैब्स, ऑटोकैड, रिविट्स, आपको इस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर आप ऑटोकैड सीखने भी जाएंगे तो 8-10 हज़ार आपसे ले लेते हैं। रिविट अलग से सीखने जाएंगे तो उसके लिए अलग से आपको कोर्स करने के लिए अलग से सिखाया जाता है, तो वहाँ पर अलग से इसका पैसा ले जाता है। बट लेकिन जो इतने कोर्स हैं आपको बहुत अच्छे, जस्ट ओनली 13,000 में ही सिखाए जा रहे हैं। BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, तो अपने BBS अगर BOQ सीखेंगे तो वहाँ पे आपको सिंपल 13,000 में आपको सीखने को मिल रहा है।
एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए ये कोर्स आपको आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।